जय पितृदेवता। स्वागत है दोस्तों आपके चैनल विजय व्रत कथा उपाय में। आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज हम आपको दूसरे श्राद्ध की सबसे आसान विधि, सरल विधि बताएंगे जिससे आपकी सारी समस्या दूर हो जाए। दूसरे श्राद्ध में पितरों का पिंडदान कैसे करें, क्या बनाएं, क्या नहीं बनाएं, क्या करना है, क्या फायदे होंगे, ऐसी बहुत सारी खास बातें आपको हम आज इस वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो को कृपा करके पूरा जरूर सुने और देखें, तभी आप अपने पितरों को प्रसन्न कर पाओगे और उनका आशीर्वाद ले पाओगे। आप इन उपायों को ध्यानपूर्वक सुनेंगे व करेंगे तो पितरों का आशीर्वाद हमेशा आपके ऊपर बना रहेगा, आपकी सारी इच्छा पूर्ण होगी। आशा करता हूं कि आप इस वीडियो की कृपा करके पूरा जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। दोस्तों, पितृपक्ष में श्राद्ध से जुड़ी कुछ खास बातें ये हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध करने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है। ऐसा माना जाता है कि श्राद्ध करने से पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। श्राद्ध में पितरों का तर्पण करने से उन्हें शांति मिलती है। पितृपक्ष में दान करने का क्या महत्व है? पितृपक्ष में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष में मांस मदिरा आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में सात्विक भोजन करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई भी नया काम शुरू नहीं करना चाहिए। पितृपक्ष में कोई नया सामान नहीं खरीदना चाहिए। पितृपक्ष में अगर कोई आपसे खाना या पानी मांगता है तो उसे कभी खाली हाथ नहीं छोड़ना चाहिए। पितृपक्ष में जानवरों की सेवा करनी चाहिए। पितृपक्ष में ब्राह्मण को भोजन मौन रहकर और व्यंजनों की प्रशंसा किए बिना कराना चाहिए। पितृपक्ष में पितरों की तस्वीर उत्तर की दिशा की तरफ होनी चाहिए। पितृपक्ष में पूरे पखवाड़े निकटतम पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। पंडित उपलब्ध न होने पर कैसे करें पिंडदान, यह जानिए जरूरी नियम। भगवान सूर्य को जगत का पंडित कहा गया है, इसलिए शास्त्रों के अनुसार यदि पंडित नहीं है तो सूर्य को ही पंडित मानते हुए पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया जा सकता है। विधान है, लेकिन यदि पंडित उपलब्ध न हो तो आप क्या करेंगे? ऐसे में हमारे शास्त्रों ने स्वयं ही पिंडदान करने का अधिकार दिया है। भगवान सूर्य को जगत का पंडित कहा गया है। पंडित का तात्पर्य है कि परम ब्रह्मा ज्ञानी, और सूर्य से बड़ा ज्ञानी किसी और को नहीं माना गया है, इसलिए सूर्य को पंडित की संज्ञा दी गई है। ऐसे में भगवान सूर्य को ही पंडित मानते हुए पितरों के मोक्ष के लिए पिंडदान किया जा सकता है। इसके लिए किसी भी पावन तीर्थ पर जल धारा में खड़े होकर हाथ में जौ तिल चावल दान लेकर जल के साथ पितृ आत्माओं का नाम लेकर भगवान सूर्य को अर्पित करें। कम से कम 11 बार प्रत्येक पितृ आत्मा के लिए अंजलि प्रदान करें। इसके अलावा जल में कच्चा दूध, चावल के लड्डू, अदरक, सूखे आंवले और कच्ची सूत के धागे बहते जल में प्रवाहित करें। दीपदान भी करें और तिलक, अक्षत, पुष्प और मिठाई भी अर्पित करें। पितरों के नाम से एक एक नारियल भी जल में प्रवाहित करें। पिंडदान करने से पहले इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि शरीर पर सिले हुए वस्त्र धारण न करें। श्राद्धकर्ता को स्नान करके पवित्र होकर धुली हुई धोती धारण करनी चाहिए। सफेद या पीले वस्त्र। पिंडदान करने के लिए सफेद या पीले वस्त्र ही धारण करें। वैसे तो पिंडदान करने का अधिकार पुरुषों को ही है। यदि किसी परिवार में पिंडदान करने के लिए पुरुष नहीं है तो महिलाएं भी संकल्प श्राद्ध और पिंडदान कर सकती हैं, मगर पिंडदान करते समय महिलाओं को भी सफेद या पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। गया नाम कैसे पड़ा? गयासुर नाम के असुर ने घोर तपस्या करके भगवान से आशीर्वाद प्राप्त किया। फिर वह आशीर्वाद का दुरुपयोग करके देवताओं को ही परेशान करने लगा। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे गयासुर से देवताओं की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने गदा से गयासुर का वध कर दिया। बाद में उन्होंने गयासुर के सिर पर एक पत्थर रखकर उसे मोक्ष प्रदान करते हुए बोला कि गयास तत्व विष्णुपद मंदिर में वह पत्थर आज भी मौजूद है। भगवान विष्णु द्वारा गदा से गयासुर का वध किए जाने से उन्हें गया तीर्थ से में मुक्तिदाता माना गया। गया तीर्थ में पितरों का श्राद्ध और तर्पण किए जाने के बारे में इस प्राचीन कथा का उल्लेख पुराने वर्णों में मिलता है। पितरों के नाराज होने पर जीवन में घटने लगती है ये 5 बड़ी घटनाएं। पितृदोष से मुक्ति के लिए पितृपक्ष में जरूर करें ये 6 विशेष उपाय। भगवान के समान ही पितरों का स्थान भी माना जाता है। पौराणिक मान्यता की अगर आपके पितर नाराज होते हैं तो आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में तरक्की नहीं कर सकते। आपके काम बनते बनते बिगड़ने लगेंगे। इस साल पितृपक्ष का आरंभ 17 सितंबर से होने जा रहा है, लेकिन 18 सितंबर से पिंडदान, ब्राह्मण भोजन, तर्पण, दान जैसे कार्य किए जाएंगे, क्योंकि हिंदू पंचांग के अनुसार 17 सितंबर को ऋषि मुनियों के नाम से तर्पण किया जाएगा। ऐसे में पितृपक्ष का आरंभ 18 सितंबर और समापन 2 अक्टूबर को होगा। अगर आप पितृदोष से पीड़ित हैं तो आप कुछ संकेतों से इन बातों को जान सकते हैं और कुछ विशेष उपाय से उन्हें मना भी सकते हैं। आइए जानते हैं पितरों के नाराज होने के कुछ संकेत और पितृदोष मुक्ति के विशेष उपाय।
वंश आगे बढ़ाने में आती हैं बाधाएं। पौराणिक मान्यता के अनुसार अगर किसी व्यक्ति पर पितृ दोष लगा होता है तो बहुत चाहने और कोशिशों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ पाता है। इसका अर्थ यह है कि संतान उत्पत्ति में बहुत सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। घर में पीपल का पौधा उग जाना। घर में पीपल के पौधे का उगना भी पितृ दोष की एक निशानी है। कभी कभी घर की दरारों में, छत पर पड़े टूटे फूटे गमलों या फिर घर के आंगन में पीपल का पौधा अपने आप उग जाता है। घर में पीपल के पौधे का उग जाना शुभ नहीं माना जाता। इसके घर में नकारात्मकता आती है। घर में दुर्घटनाएं बढ़ने लगती है। हर व्यक्ति के जीवन में छोटी मोटी दुर्घटनाएं होती रहती है, लेकिन जब आपके घर में कुछ दिनों में ही एक के बाद एक दुर्घटना बढ़ती रहती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि इसका कारण पितृ दोष हो सकता है। ऐसे में इस संकेत को समझकर आपको कुछ विशेष उपाय जरूर करने चाहिए। बिजनेस, नौकरी में संकट बढ़ना और तरक्की बाधित होना। हर व्यक्ति कामयाबी पाने के लिए मेहनत करता है, लेकिन मेहनत करने के बावजूद जब वह आपको तरक्की ना मिले या फिर आपके काम में बार बार बाधाएं आने लगे तो यह भी पितृ दोष का एक संकेत माना जाता है। आपको पितरों को शांत करने के लिए कुछ विशेष उपाय करने चाहिए। घर के मांगलिक कार्यों में बाधा। आपके घर में अगर कोई मांगलिक कार्य करने की तैयारी के बीच कोई बाधा बार बार आ खड़ी हो जाती है तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपके पितर आपसे बहुत नाराज हैं और किसी न किसी कारण वे आपसे नाराज भी हैं। ऐसे में पितरों को शांत करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। पितृ दोष से मुक्ति पाने के विशेष उपाय। पितरों को मनाने के लिए आपको पितृपक्ष में उनका तर्पण, पिंडदान और श्राद्ध कर्म जरूर करना चाहिए। इससे पितरों की नाराजगी से मुक्ति मिलेगी। पितरों की शांति के लिए उनका नाम का भोजन, जल जरूर निकाले। भोजन अलग अलग से निकालकर पितरों का आह्वान करके उन्हें चढ़ा दे। पितरों की तस्वीर का रख रखाव भी आपको अच्छी तरह से करना चाहिए। पितृपक्ष ही नहीं बल्कि रोजाना आपके पितरों की तस्वीर को साफ करके इस पर फूल माला चढ़ानी चाहिए। पितृपक्ष में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि पितृपक्ष में धरती पर आते हैं, इसलिए दक्षिण दिशा में पितरों के नाम का दिया जरूर निकालना चाहिए। पूजा, हवन या मांगलिक कार्यों में भगवान के साथ पितरों की पूजा भी जरूर करनी चाहिए। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों को शांत करने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा दान जरूर करना चाहिए। पौराणिक मान्यता है कि दान पुण्य से भी पितृ दोष से मुक्ति मिलती है। पितरों की मृत्यु की तिथि के दिन दान पुण्य अवश्य करें। ऐसा करने से आपको पितृ और देवों की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। अगर आपके पितृ आपसे नाराज हैं तो आपको गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए और पितरों की शांति की प्रार्थना करनी चाहिए। पितरों का श्राद्ध क्यों मनाया जाता है? धर्म शास्त्रों में यह बताया गया है कि पितरों के पितृपक्ष के दौरान किए गए श्राद्ध कर्म से पितरों को संतोष प्राप्त होता है और वे अपने वंशजों को आशीर्वाद प्रदान करते हैं। यह आशीर्वाद परिवार की समृद्धि, स्वास्थ्य और सुख शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। पितरों को पानी देते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए? गंगा जलम वा तस्मे सवदा नमः, तस्मे सवदा नमः, तस्मे सवदा नमः, ये मंत्र बोलना चाहिए। पितरों का आह्वान कैसे किया जाता है? यम पूजा के उपरांत पितृ आह्वान नामक अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें एक चौकी पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर चावलों की ढेरी पर एक दीपक प्रज्वलित किया जाता है। तदंतर हाथ में अक्ष लेकर मृतात्मा का आह्वान किया जाता है और वैदिक मंत्रों के साथ उसका षोडशोपचार पूजन किया जाता है। पितरों के दर्शन कैसे होते हैं? जो मन से सच्चे, साफ और दयालु होते हैं उन्हें पितरों के दर्शन होते हैं, भले ही सपन में हो। ये परिष्कृत मन में किसी के प्रति बैर नहीं रखना चाहिए। ईमानदार रहना आदि गुण मन को पवित्र बनाते हैं। घर में पितरों का स्थान कहाँ होना चाहिए? इस दिशा में पितरों की तस्वीर लगाए। वास्तु कहता है कि पितरों की फोटो हमेशा उत्तर दिशा की दीवारों में ही लगानी चाहिए। शास्त्रों में दक्षिण दिशा को पितरों की दिशा माना गया है, इसलिए उत्तर दिशा में फोटो लगाने से तस्वीर का मुंह दक्षिण दिशा की ओर हो जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। पितरों को कितनी बार पानी देना चाहिए? पितरों को जल कैसे देना चाहिए? तर्पण सामग्री लेने के बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। इसके बाद हाथों में जल, कुशा, अक्षत, पुष्प और काले तिल लेकर दोनों हाथ जोड़कर पितरों का ध्यान करें और उन्हें आमंत्रित करें और जल ग्रहण करने की प्रार्थना करें। इसके बाद 5 या 7 या 11 बार अंजलि से जल धरती पर गिराएं। पितरों की उम्र कितनी होती है? धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के उधर भाग में माना गया है। ये आत्माएं मृत्यु के बाद 1 से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितरलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायदात्री समिति सदस्य का प्रधान माना जाता है। क्या पितरों को रोज जल देना चाहिए? जीवन मंत्र
अभी पितृ पक्ष चल रहा है और इन दिनों में पितरों के लिए श्राद्ध तर्पण और अन्य शुभ कर्म किए जाते हैं। पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध पक्ष में रोज जल देना चाहिए। पितरों को शुद्ध कैसे करें? श्राद्ध तिथि पर सूर्योदय से दिन के 12:24 की अवधि के बीच ही श्राद्ध करें। इसके लिए सुबह उठकर नहाएं, उसके बाद पूरे घर की सफाई करें। घर में गंगा जल और गौमूत्र भी छिड़के। दक्षिण दिशा में मुंह रखकर बाएं पैर को मोड़कर बाएं घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। पितरों का संकल्प कैसे करें? दक्षिणाभिमुख दक्षिण दिशा में मुंह रखकर होकर कुश, जौ, तिल, चावल और जल लेकर संकल्प करें और 1 या 3 ब्राह्मण को भोजन कराएं। इसके बाद भोजन थाली अथवा पत्ते पर ब्राह्मण हेतु भोजन परोसे। प्रसन्न होकर भोजन परोसे। भोजन के उपरांत यथाशक्ति दक्षिणा और अन्य सामग्री दान करें। पितरों के लिए प्रार्थना कैसे करें? जो पिता है उनसे हम माता पिता बनने के कार्य के दौरान बुद्धि और विनम्रता की प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपने बच्चों और आपके लिए अच्छा करने की शक्ति प्रदान करें। आपके पवित्र नाम में हे ईश्वर हम प्रार्थना करते हैं। प्रतिदिन पितरों की पूजा कैसे करें? पितृपक्ष के दौरान नियमित देवी देवताओं की पूजा करने के उपरांत दक्षिण दिशा में मुंह करके बाएं पैर को मोड़कर घुटने को जमीन पर टिकाकर बैठ जाएं। इसके बाद पितरों का ध्यान करते हुए उनकी पूजा करें। पितरों के श्राद्ध के समय जल में काला तिल मिलाएं और हाथ में कुश रखकर उनका तर्पण करें। पितरों को आशीर्वाद कैसे मिलता है? इस दौरान पितरों को अन्न, जल, वस्त्र अर्पित करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। पितृपक्ष का मुख्य उद्देश्य पितरों की आत्मा को तृप्त करना और उनके आशीर्वाद से परिवार की सुख समृद्धि की कामना करना। वहीं पितृपक्ष में गया यानी गाय, कुत्ता, कौवा और साथ ही चींटी को खिलाना शुभ माना जाता है। पितरों से बंधन मुक्त कैसे हो सकते हैं? पितृदोष निवारण मंत्र ओम श्रीम सर्व पितृदेवा तुभ्य नमः। नमः ओम प्रथम पितृ नारायण नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये सभी मंत्र आपको पितृदोष से मुक्ति दिलाने में मदद करते हैं और यदि आप इन मंत्रों का जाप विधि विधान से करते हैं और पितरों को मुक्ति मिलती है और उनका आशीर्वाद आपको मिलता है। पितरों का भोजन क्या है? खीर और पायस अन्न कहते हैं। पास यानी प्रथम भोग दूध और चावल से बनी खीर शरीर को ऊर्जा देती है। यही वजह है कि पितृपक्ष पितरों को खीर पूड़ी का धूप देते हैं और पितरों के नाम ब्राह्मण भोजन करते हैं। श्राद्ध का खाना बनाते समय जो मटर और सरसों का उपयोग करना श्रेष्ठ माना जाता है। क्या श्राद्ध में मंदिर जाना चाहिए? पितृपक्ष के दौरान पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए लोग श्रद्धापूर्वक श्राद्ध कर्म पिंडदान करते हैं, लेकिन पितरों को प्रसन्न करके उसके दौरान घर में भगवान का ध्यान जरूर रखें। ऐसा ना हो कि आप उनकी अवहेलना हो जाए और धार्मिक पौराणिक मान्यता के अनुसार ऐसा ना हो। कैसे पता करें कि पितृदोष है या नहीं? शास्त्रों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति पितृदोष से पीड़ित है तो भरसक प्रयासों के बाद भी उसका वंश आगे नहीं बढ़ता है। घर में पीपल के पौधे का उगना भी एक पितृदोष माना जाता है। अगर व्यक्ति को कड़ी मेहनत के बाद नौकरी चाकरी व व्यापार में परेशानियां आती है तो इसे भी पितृदोष का एक संकेत माना जाता है। मृत्यु के कितने वर्ष बाद श्राद्ध करना चाहिए? किसी भी परिजन की मृत्यु के 1 साल बाद भरनी श्राद्ध करना जरूरी है। अविवाहित मरने वाले लोगों का श्राद्ध पंचमी तिथि में करते हैं और उस दिन भरनी नक्षत्र हो तो और भी अच्छा होता है। पितरों को प्रसन्न करने के 7 सरल उपाय श्राद्ध पक्ष में ये जरूर करें। श्रद्धापूर्वक तर्पण और पिंडदान करने से पितर प्रसन्न होते हैं। नंबर 2, श्राद्ध पक्ष में पंचबलि कर्म अर्थात देव, पीपल, गाय, कुत्ता और कौवे को अन्न जल देने से पितृदेव प्रसन्न होते हैं। इसी के साथ चींटी और मछलियों को भी अन्न देना चाहिए। नंबर 3, श्राद्ध में 10 तरह के दान दिए जाते हैं। जूते, चप्पल, वस्त्र, छाता, काले तिल, घी, गुड़, धान्य, नमक, चांदी स्वर्ण और गौभूमि। आप चाहे तो सिर्फ आटा, गुड़, घी भी नमक और शक्कर का दान कर सकते हैं। नंबर 4, ब्राह्मण भोजन भी कराना चाहिए। इस दिन सभी को अच्छे से पेट भर भोजन खिलाकर दक्षिणा दी जाती है। ब्राह्मण का निर्वसनी होना जरूरी है और ब्राह्मण नहीं हो तो आप अपने ही रिश्तों के निर्वसनी और शाकाहार लोगों को भोजन करवाएं। खासकर जमाई, भांजा, मामा, गुरु और नाती को भोजन जरूर करवाएं। नंबर 5, पितृपक्ष के दौरान प्रतिदिन अपने द्वार पर पितरों के निमित्त एक दीप जरूर जलाएं। दक्षिण दिशा में पितरों के निमित्त 2, 5, 11 या 16 दीपक जरूर जलाएं। आप अपनी गैलरी में भी जला सकते हैं या प्रतिदिन पीपल के पेड़ के नीचे दीप जलाकर पितरों की मुक्ति हेतु प्रार्थना कर सकते हैं। नंबर 6, पितृ सूक्त या गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में 16 दिन गीता का पाठ करना चाहिए। आप चाहे तो संपूर्ण गीता का पाठ करें, नहीं तो पितरों की शांति के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और उन्हें मुक्ति प्रदान करने का
मार्ग दिखाने के लिए गीता के 2 या 7वें अध्याय का पाठ जरूर करें। नंबर 7, गुड़ घी को मिलाकर सुगंधित धूप दे, जब तक वह जले तब तक ओम पितृदेवाय भय नमः का जाप करें और इसी मंत्र से आहुति दें। अगर हमारी स्टोरीज से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो वो आप हमें वीडियो के नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो इसे शेयर जरूर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही अन्य स्टोरी पढ़ने के लिए जुड़े रहे विजयवर्त कथा उपाय से। दोस्तों, अगर आप उपाय को अच्छे ढंग से करेंगे तो आपको भगवान श्री विष्णु जी और आपके पितरों के आशीर्वाद से आपकी हर मनोकामना पूर्ण होंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। धन्यवाद।